Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss about the next topic, that is law of mass section. और ये टॉपिक रिलेट करता है आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स से ही। चूंकि ये एक लॉ है तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। ठीक है, इस लॉ को 1869 में प्रेजेंट किया गया और जिसने किया था वो नाम भी आपने लर्न करने हैं। इस लॉ की स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या है। तो एक रिएक्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आपको यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन गैस नजर आ रही है और ये है रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्ट करने से हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है जो कि क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। सही। अब अगर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो हम कहेंगे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। लॉ ऑफ मास एक्शन इंप्लीमेंट होता है ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। ठीक है, तो दो टर्म्स जो हमें डिस्कस करनी थी उसमें से एक टर्म है एक्टिव मैसेज और दूसरी टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं? रेट मतलब होता है स्पीड। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन की स्पीड, कि किस स्पीड से रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है या रिवर्स मूव कर रहा है, हम उस स्पीड की बात करें और उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज द न्यू कॉन्सेप्ट, वो है एक्टिव मैस। एक्टिव मैस क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में सब्सटेंसेस का वो मैस जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे एक्टिव मैस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर सल्फर है, ठीक है, और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और सल्फर का वो मैस जो कि रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है, उसको हम कहेंगे वो एक्टिव मैस है। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रेकअप होके टूट के दोबारा से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और सल्फर बना रहा है, तो वो मैस जो कि ब्रेकअप होगा, टूटेगा, उसको हम कहेंगे एक्टिव मैस ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक चीज यहाँ पे काबिल हो रहा है वो ये कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैसेज ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज होगा। जितना एक्टिव मैस ज्यादा है उतना ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी ज्यादा होगा इन द रिएक्टेंट। और अगर प्रोडक्ट के केस में बात करें तो प्रोडक्ट्स की वो क्वांटिटी जो कि हम एक्टिव मैस कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो क्वांटिटी ज्यादा होगी और ज्यादा मॉलिक्यूल टूट के रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज्यादा है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? द एक्टिव मैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम अब चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ और स्टेटमेंट से इस चीज को हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate at which substances react is directly proportional to its active masses। यानी कोई भी सब्सटेंस जो कि रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, कि जिस स्पीड से, स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? एक्टिव मास पे। अगर स्पीड ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, तो इट्स मीन कि एक्टिव मासेस भी ज्यादा थे। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट यहां पर है मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहां जस्ट ओनली वन रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो हम प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास मोर देन वन रिएक्टेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं तो हम कहेंगे द एक्टिव मैसेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी इन प्रोडक्ट्स का, यानी इन रिएक्टेंट्स के जो एक्टिव मैसेज है हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम ये देखेंगे कि रिएक्शन की क्या स्पीड होगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव मैसेज, कि वो क्वांटिटीज, वो कंसंट्रेशंस जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट कर रही हैं उनको हम एक्टिव मैसेज कहेंगे और उन्हीं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इसकी कुछ डेरिवेशन है जिसको हम देखेंगे, लेकिन बिफोर डिराइव द इक्वेशन हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्टिव मैस का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और हमें एक्टिव मैस का पता होना भी जरूरी है। तो एक्टिव मैस को हम यूजुअली टू वर्ड्स से ही डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, उसको हम एक्टिव मैस कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
ये जो डायग्राम है आपके सामने, ये तो सिंपल सी एक जो है वो एग्जांपल होगी जो कि एक्टिव मास को तो नहीं रिप्रेजेंट करी, लेकिन एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर हम इस वाले बीकर की बात करें, ठीक है, जो कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन को शो कर रहा है, अगर हम इसमें जो सॉल्ट है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम डालेंगे, कम मिक्स करेंगे वाटर में, तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, लो। इट्स मीन द एक्टिव मास ऑफ सॉल्ट इज वेरी लो। तो ये हो गया एक्टिव मास। अगर हम यहाँ पर इस बीकर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिक्स करते हैं तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा, और इसमें क्या होगा कि हम कहेंगे एक्टिव मास, यानी जो हमने यहाँ पर सॉल्ट डाला है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इट्स मीन एक्टिव मास भी ज़्यादा होगा। यूनिट जो हम यूज़ करते हैं फॉर एक्टिव मास, उसको हम कहेंगे मोल पर डीएम क्यूब, ये यूनिट है इसका। एक्सप्रेशन में हमने जिस भी सब्सटेंस की क्वांटिटी बतानी होती है, जिस भी सब्सटेंस की जो है वो मोलर कंसंट्रेशन का जिक्र करना होता है, हम उसका साइड पर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर ये रिएक्शन नजर आ रहा है, इस रिएक्शन में ए एंड बी बोथ आर रिएक्टेंट्स और सी एंड डी बोथ आर प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ पर मैं एक रिएक्टेंट की बात करूं, यानी ए, खाली इस ए की हम कंसिडरेशन की बात करें, तो हम इस ए के साइड पर क्या लगा देंगे, ब्रैकेट, जिसका मतलब होगा एक्टिव मास ऑफ ए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए के साइड पे ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी एक्टिव masses ऑफ ए सब्सटेंस, एक्टिव मास ऑफ बी सब्सटेंस और एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी, ठीक है। एक्टिव मास यहाँ पर क्या है, मतलब कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली इम्प्लीमेंट्स ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने चूंकि किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड बात नहीं किया, डेरिवेशन हमेशा जनरल इक्वेशन से ही होती है, तो हमने जनरल इक्वेशन यहाँ पर सपोज की है जिसमें ए एंड बी बोथ आर रिएक्टेंट्स, सी एंड डी बोथ आर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये के आर और के एफ क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कैसे है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप ये इक्वेशन पे गौर कीजिएगा। यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम ए की कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं तो उसको हमने ब्रैकेट से शो किया, बी सी एंड डी से भी। सपोज ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, और यहाँ पर यूनिट क्या यूज किया कंसंट्रेशन के लिए, मोल पर डीएम क्यूब। अब डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताया कि ये लॉ रिवर्सिबल रिएक्शन पे इंप्लीमेंट करता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन मीन हमने पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का जो है वो एक्सप्रेशन डिराइव करना है, फिर हम रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, देन सम अप करके हम एक इक्वेशन को जो है वो निकालेंगे, डिराइव करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में यहाँ पर आप देखें कि अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा तो इस केस में ए एंड बी बोथ आर रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये रिएक्टिंग स्पीशीज हैं इन द केस ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो ये दोनों ही रिएक्ट करेंगे ना, तो बोथ आर द रिएक्टिंग स्पीशीज इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने क्या इक्वेशन बनाई कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करने की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, हमने उनकी मोलर कंसंट्रेशन ले लेनी है और उनको मल्टीप्लाई करना है, तो वो इक्वल होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के, ठीक है। लाइक यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of A and the concentration of B because both are the reacting species. अब आपको ये चीज भी पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो हम एक इक्वलिटी का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये बाकी सब कुछ तो वैसे ही आ गया। कांस्टेंट हमने क्या यूज किया, के एफ। के एफ यहाँ पर हम जो है वो कांस्टेंट यूज करेंगे, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इक्वेशन है फॉर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो यहाँ पर है, और इसको आप जो है वो थोड़ा सा बोल्ड करके यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन से रिलेटेड। तो डेरिवेशन में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो रिवर्स रिएक्शन से रिलेटेड है, और उसी रिएक्शन में अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सी एंड डी प्रोडक्ट्स बन चुके हैं तो अब ये रिएक्शन रिवर्स कैसे आएगा, और जब ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में मूव करेगा इस वक्त हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं वो कौन सी होंगी, सी एंड डी। सी एंड डी चूंकि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन में तो प्रोडक्ट्स थे,
लेकिन जब ये रिवर्स जा रहा होगा रिएक्शन, तो रिवर्स रिएक्शन में ये सी एंड डी बोथ सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे एज अ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी रिवर्स जाते हुए ये रिएक्टेंट बन जाएंगे, और इन्हीं के रिएक्ट करने से अब हमारे पास रिएक्शन रिवर्स जाएगा और ए एंड बी बोथ सब्सटेंसेस यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चूंकि हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यानी इस केस में भी क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों सब्सटेंसेस के एक्टिव मास पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट पे, यानी मल्टीप्लिकेशन पे, एक्टिव मास ऑफ सी सब्सटेंस एंड एक्टिव मास ऑफ डी, इनका हमने प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद वही सेम स्टेप के यहाँ पर चूंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो हम यहाँ पर एक इक्वलिटी का साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट यहाँ पर पुट करेंगे। बाकी इक्वेशन वैसे ही आ गई, कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा दिया के आर, के के नीचे कौन सा लगाना है, आर, आर मीन रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन आ गई, इसका एक्सप्रेशन आ गया विद द कांस्टेंट के आर। अब हम चलेंगे अपने जो है वो फाइनल स्टेप की तरफ। इसमें हमने देखना है, हमने ये देखा कि चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट पर जाकर इक्विलिब्रियम स्टेट जरूर अटेन होती है, और उस स्टेट पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन का रेट और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्विवेलेंट था, के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, इक्वल का साइन आ गया। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमने किसके इक्विवेलेंट फाइंड किया था, के आर विच इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसके बाद हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है इक्वेशन को, कांस्टेंट्स को इक्वलिटी के साइन के एक तरफ ले गए और बाकी जो चीजें हैं उनको हमने दूसरी तरफ ले लिया। अब यहाँ पर देखें ये के एफ है, ए एंड बी ये दोनों के एफ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों यहाँ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, और के आर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आके यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां आके डिवाइड हो गया। अब ये कांस्टेंट इक्वलिटी के एक साइन के एक तरफ हो गए और बाकी मोलर कंसंट्रेशन हमने दूसरी तरफ ले ली। अब हमने ये देखना है कि ये के एफ ओवर के आर जो कि कांस्टेंट्स हैं ये किसके इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर के एफ ओवर के आर जो है ये किसके इक्विवेलेंट है, के सी के। के सी इज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ओके। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हमने क्या किया, के एफ ओवर के आर की जगह के सी लिख दिया और बाकी जो है वो वैसे का वैसे आ गया। अब ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया है के सी एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, जो कि जर्नल इक्वेशन के लिए था, ए बी सी डी के लिए। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे वो हम ऊपर लिखेंगे फाइनल में, और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स थे उनकी मोलर कंसंट्रेशन जो है वो हम नीचे लिखेंगे। सो यहाँ पर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया विच इज द के सी एक्सप्रेशन फॉर द जनरल रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट सी लाइंस हैं आपकी टॉपिक में एंड पे लिखी हुई, इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, ठीक है। बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हमने जो फाइनल यहाँ पर अभी हमने डिराइव किया एक एक्सप्रेशन, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला आप देखें, ये वाला हमने जो अभी यहाँ पर फाइंड किया है, इसमें इस इक्वेशन में हमें क्या नजर आ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इन तीनों के रिलेशनशिप को बयान करता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। सो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक कर दीजिएगा, गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको अपकमिंग अपडेट्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स वो आप तक जो है वो पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।